हेलो गाइस, दिस इज भावना। वेलकम टू कॉग्निटिव प्लेटफॉर्म। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे नैरेशन। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे नैरेशन के बारे में। ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ मैंने वर्ड्स लिखे हैं और इन वर्ड्स की मीनिंग हम लोग समझेंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मीनिंग्स के साथ। ठीक है, आप मीनिंग्स पढ़ेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि कैसे ये वर्ड्स आपके किसी ना किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं। इनकी मीनिंग समझेंगे, इनके सिनोनिम्स और पढ़ेंगे। आ, मुझे पता है इसमें से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको इसकी मीनिंग्स आती होंगी। तो सबसे पहले आप लोग क्या करिए, आप लोग लिख लीजिए अगर आपको आप ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट लग रहे हैं या फिर आपको इनकी मीनिंग आ रही है तो आप इसे लिख लीजिए किसी कॉपी पर या फिर जैसे भी आपको सही लगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट वर्ड हमारा क्या है, अबेंडन। एंड नेक्स्ट इज अबेस्ड, एबॉलिश, फिर क्या है, एब्लिशन, एब्रोगेट, एब्सटेन। ठीक है, तो मैंने मीनिंग्स लिख दी हैं लेकिन मैं अभी इनको डिटेल में आपको बता रही हूँ। अबेंडन मीन्स क्या होता है, रेलिंक्विश कर देना। ठीक है, किसी भी चीज को त्याग देना। तो यहाँ पर इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, रेलिंक्विश, फॉरसेक। ठीक है, क्या हो जाएगा, रेलिंक्विश, फॉरसेक भी हो सकता है, FORSAKE, फॉरसेक हो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए। अबेंडन मीन्स त्याग देना। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, रेलिंक्विश, फॉरसेक। ठीक, तो इनका क्या, ये वर्ड है और इसकी ये सारी मीनिंग्स हैं। कभी कभी अबेंडन में आपको ऑप्शन में रेलिंक्विश दे सकते हैं, फॉरसेक कर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका अबेंडन और इनकी मीनिंग, इसके सिनोनिम्स क्या हुए, रेलिंक्विश और फॉरसेक। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, अबेस लिखा है। अबेस्ड मीन्स क्या होता है, अबेस्ड मीन्स होता है किसी को शर्मिंदा करना, एम्बेरेस्ड करना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अबेस्ड का एम्बेरेस्ड, एम्बेरेस्ड, EMBARRA। मैं स्केच थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ। एम्बेरेस्ड, अबेस्ड का क्या हो जाएगा, एम्बेरेस करना, मतलब किसी को लज्जित करना या शर्मसार करना। ठीक है, फिर नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, एबॉलिश करना। एबॉलिश मतलब क्या होता है, आप किसी भी चीज को का उन्मूलन करना या किसी चीज को नष्ट कर देना। तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय, DESTROY, डिस्ट्रॉय। एबॉलिश मीन्स क्या होगा, डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, या फिर उन्मूलन करना। देखिए नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन मीन्स होता है शुद्धि। एब्ल्यूशन का मीन्स क्या होता है, शुद्धि, यानी क्लींजिंग, बाथिंग, प्योरिफिकेशन। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, क्लींजिंग, बाथिंग, प्योरिफिकेशन। फिर उसके बाद लिख लीजिए, एब्ल्यूशन मीन्स शुद्धि। एब्रोगेट लिखा हुआ है, तो एब्रोगेट मतलब होता है किसी भी चीज को क्या कर देना, कैंसिल कर देना, निरस्त कर देना। एब्रोगेट मतलब होता है किसी भी चीज को कैंसिल कर देना या निरस्त कर देना। तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्वैश, QUASH, कैंसिल, क्वैश। तो ये क्या है, एब्रोगेट का सिनोनिम है, कैंसिल, क्वैश। अब आप लोगों को और भी ऐसे वर्ड्स पता है तो आप लोग क्या करिए, लिख लीजिए। ठीक है, एब्सटेन का क्या हो जाएगा, बचना। एब्सटेन का क्या होगा, बचना। तो रिफ्रेन, REFRAIN, एब्सटेन मीन्स बचना। एब्सटेन मीन्स बचना और इसकी मीनिंग क्या होगी, रिफ्रेन, REFRAIN, रिफ्रेन। देखिए गाइस, मैंने आपको क्या बताया कि आज हम लोग नैरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो नैरेशन मीन्स होता क्या है, सबसे पहले तो ये जानेंगे कि नैरेशन का मीन्स होता क्या है। तो नैरेशन मीन्स होता है नैरेट करना या किसी से कुछ कहना, अपनी बात रखना। ठीक है, नैरेशन मीन्स टू नैरेट, मीन्स कहना। ठीक है, लिख लीजिए, नैरेशन मीन्स टू नैरेट, टू नैरेट मीन्स कहना। ठीक है, और कहते किस तरीके से हैं, या तो हम डायरेक्टली बोलते हैं या फिर इनडायरेक्टली कहते हैं। ठीक है, अगर कोई काम हमें हमारा नहीं हो रहा है तो हम मम्मी से बोलेंगे कि पापा से कह दो। ठीक है, या तो मम्मी बोलेंगी कि उसने ये कहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब क्या होता है, जब हम किसी से डायरेक्टली कोई बात करते हैं तो वो होगा हमारा डायरेक्ट स्पीच। बट हम अगर इनडायरेक्टली कोई बात करते हैं तो वो क्या होगा, इनडायरेक्टली, जब हमारी बात कोई और कर रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। तो नैरेशन में सबसे जो फर्स्ट है आपका डायरेक्ट स्पीच, फर्स्ट क्या है आपका डायरेक्ट स्पीच और सेकंड क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच। सेकंड है आपका इनडायरेक्ट स्पीच,
इनडायरेक्ट स्पीच। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो डायरेक्ट स्पीच है उसमें क्या होता है कि हम डायरेक्टली अपनी बात कहते हैं। कि मैंने मान लीजिए मैंने डायरेक्टली आपसे बात करना स्टार्ट किया, या किसी पर्सन से मैं बात कर रही हूँ, जो हमारा कम्युनिकेशन डायरेक्टली हो रहा है वो डायरेक्ट स्पीच है। ठीक है। अब इनडायरेक्ट क्या होता है, जब हम कोई बात, कोई एक्शन हमारा हो चुका है और हम उसे किसी थर्ड पर्सन से बताते हैं। ठीक है। मान लीजिए इनडायरेक्ट, वो क्या होगा आपका इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है। तो डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, किसी से फेस टू फेस बात करना, वो डायरेक्ट स्पीच होगा। बट फेस टू फेस बात नहीं कर रहे हैं, इनडायरेक्टली हम कोई बात कर रहे हैं, तो वो क्या होगी हमारी इनडायरेक्ट स्पीच। तो समझ में आ गया। अब देखिए डायरेक्ट स्पीच का डिवीजन हम टू पार्ट्स में करते हैं। ठीक है। डायरेक्ट स्पीच का डिवीजन हम कितने पार्ट्स में करते हैं, टू पार्ट्स में करते हैं। अभी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे शायद। तो नैरेशन हमारा टॉपिक है, और नैरेशन का मीन्स है नैरेट करना, मतलब कहना। ठीक है। तो कहते हैं हम टू फॉर्म्स में, दो तरीके से लोगों से कहते हैं। एक तो डायरेक्टली किसी से बात करते हैं, और दूसरा इनडायरेक्टली बोलते हैं। फिर उसके बाद मैंने ये बताया कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच है। ठीक है। डायरेक्ट स्पीच का डिवीजन टू पार्ट्स में करते हैं। डायरेक्ट स्पीच का जब डिवीजन हम टू पार्ट्स में करते हैं, तो उसमें फर्स्ट क्या होगा आपका, रिपोर्टिंग वर्ब। आपका होगा रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, देखिए इन्वर्टेड कॉमा से बाहर का जितना भी स्टेटमेंट होता है वो क्या होगा आपका रिपोर्टिंग वर्ब। और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी किसी का मान लीजिए कथन है, या किसी का कोई वाक्य है या स्पीच है, वो क्या होगी, रिपोर्टेड स्पीच होगी। ठीक है। तो मैंने बहुत ज्यादा हिंदी वर्ड्स का यूज करते हुए आपको समझाया है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, इन्वर्टेड कॉमा से बाहर का जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो आपका रिपोर्टिंग वर्ब होगा। और रिपोर्टेड स्पीच क्या होगा, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई स्टेटमेंट दिया होता है वो आपका क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच होगा। तो देखिए मैं एक सेंटेंस लिख लेती हूँ। राम सेड, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ही इज अ गुड बॉय। ही इज अ गुड बॉय। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, राम सेड ही इज अ गुड बॉय। तो देखिए राम सेड जो दिया हुआ है वो क्या होगा आपका रिपोर्टिंग वर्ब होगा। राम से, अभी मैंने आपको बताया ना कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, इन्वर्टेड कॉमा से बाहर। ठीक है। क्या है, जो सेंटेंस लिखा होगा या जो वर्ड्स लिखे होंगे वो आपका क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग TING है। ठीक है। TING रिपोर्टिंग वर्ब। और आपका जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा वो क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच यानी कोई स्टेटमेंट होता है। ठीक है। कोई स्पीच होती है तो वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखी जाएगी। ठीक है। और वर्ब क्या है, देखिए वर्ब तक ही रहेगा या थोड़ा सा सेड टू हिम हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है। तो क्लियर हो गया। डायरेक्ट स्पीच का जब हम डिवीजन करते हैं तो टू पार्ट्स में, पहला रिपोर्टिंग वर्ब होगा और सेकंड क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच होगा। देखिए अब हम देखते हैं क्या से किस में चेंज होगा, से में ही, सेज क्या होगा, सेज ही होगा। से टू होगा तो क्या हो जाएगा, से को हम से ही लिखेंगे, सेज को सेज लिखेंगे। ठीक है। से टू को क्या लिखेंगे, टेल, और सेज टू को टेल्स, सेट टू को टोल्ड। सेट टू को किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है रेनू सेट टू हिम, रेनू सेट टू हिम he was a good person। मान लीजिए ये मैंने लिख दिया। ठीक है। रेनू सेड टू हिम ही वॉज अ गुड पर्सन। तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने इसे इस तरीके से लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो सेड टू होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में चेंज हो जाएगा। ठीक है। और जब हम इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो हम क्या लिख लीजिएगा, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। और हर एक एग्जाम्स में क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में चेंज होगा। ठीक है। और अगर हम इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो यहाँ पर दैट करेंगे। ठीक है। और अभी आगे की कंडीशन मैं और बताऊंगी, कुछ रूल्स हैं तो पढ़ लेते हैं हम लोग।
ठीक है, क्या बोला मैंने कि सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर इसी जगह से टू लिखा होता तो से टू किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे सेज टू टेल्स में, रेनू टेल्स हिम। क्लियर हुआ, रेनू टेल्स हिम। और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कभी कभी हम लोग यहीं पर मिस्टेक कर देते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ पे लिखा है रेनू सेज टू हिम ही इज अ गुड बॉय, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, सेज टू की जगह क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा। ठीक है, और जब हम इन्वर्टेड कॉमा को ओपन करते हैं तो दैट लगाते हैं। तो देखिए हम लोग कुछ और देखते हैं कि जब हमारा एक असर्टिव सेंटेंस दिया होता है, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, अगर इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो दैट लगाएंगे। ठीक है, अफर्मेटिव या नेगेटिव में हम दैट लगाएंगे इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के बाद। और सेकंड क्या है, अगर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया गया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिए होने पर इन्वर्टेड कॉमा हटाने पर हम इफ या वेदर लिखते हैं, हम इफ या वेदर लिखते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, अगर WH फैमिली लिखा हो, WH फैमिली के वर्ड्स आएंगे तो इफ या वेदर ना लगा करके हम WH फैमिली को ही लिख देते हैं। ठीक है, WH फैमिली को ही लिख देते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर मैंने लिखा है आई said to him where are you going, I said to him where are you going, where are you going। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो आपका ये वेयर लिखा हुआ यहाँ पे इफ या वेदर नहीं लगेगा। ठीक है, जनरल जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे उनमें इफ या वेदर नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आर यू गोइंग अगर लिखा होता, वेयर ना लिखा होता, यहाँ पर लिखा होता गोइंग आर यू गोइंग लिख देती मैं, तो यहाँ पर आपका जो इफ या वेदर, अगर हम इन्वर्टेड कॉमा को ओपन करेंगे तो इफ या वेदर लगाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर WH फैमिली के वर्ड्स आ गए हैं तो हम इफ या वेदर ना लिखते हुए हम वेयर को मीन्स इफ या वेदर नहीं लगाएंगे, वेयर ही कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चलते हैं। मान लीजिए इंपरेटिव सेंटेंसेस हैं, इंपरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिनमें ऑर्डर्स देते हैं, कमांड देते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं। अगर इनमें हम इन्वर्टेड कॉमा को ओपन करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। ठीक है, तो क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। तो ऐसे मैं आपको आगे प्रैक्टिस करा, जब मैं पढ़ाऊंगी तो मैं आपको क्लियर कर दूंगी। लेकिन बस इतना आप समझ लीजिए कि नरेशन मीन्स क्या होता है, नरेट करना, और इनका डिवीजन टू पार्ट्स में हुआ है। फर्स्ट आपकी डायरेक्ट स्पीच है, सेकंड इनडायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच आते हैं। रिपोर्टेड स्पीच कोई एक स्टेटमेंट होता है, ठीक है, इसलिए इसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होगा, जब कोई किसी से कह रहा है तो उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, राम ने श्याम से कहा तुम एक अच्छे लड़के हो, तो राम ने श्याम से कहा क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब है, और उसने क्या कहा, तुम एक अच्छे लड़के हो, तो वो क्या हो जाएगा, आपका रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि हमारे सेंटेंसेस कैसे होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो अब ये सब आपको पता ही है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। लेकिन जब हम इनमें इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं देन हम क्या लगाते हैं, कौन सा कंजक्शन यूज करते हैं, तो दैट लगाएंगे या फिर टू लगाएंगे, इफ या वेदर लगाएंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम इफ या वेदर लगाते हैं। जनरल जो हमारे असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम दैट लगाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम इफ या वेदर लगाते हैं। WH फैमिली के वर्ड्स आने पर इफ या वेदर नहीं लगाते, लिख लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो भी स्टूडेंट्स कॉग्निडो के ऐप पर इसे देख रहे हैं, इनसे मान लीजिए ऐप पर आपने कोर्स लिया है, आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हम इससे रिलेटेड PDF ऐप पर क्या कर देंगे, डाउनलोड करा देंगे। ओके, तो ये सारी चीजें आपको पढ़ना है और इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। ओके गाइज, थैंक यू।